दोस्तों एसएससी सीजीएल की बम्पर पदों पर भर्ती आई है। एसएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी भर्ती में न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस लागू हो गया है। पहले के अनुसार अब कुछ भी नहीं रहा है। तो कितना क्या एग्जाम होगा, कितना पेपर होगा, कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इंग्लिश का क्या वेटेज है, बिना इंग्लिश का रिजल्ट होगा या नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार टाइपिंग टेस्ट भी लागू किया गया है, तो टाइपिंग टेस्ट का क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। फॉर्म भरने के लिए योग्यता उम्र कब से कितना चाहिए, मेरिट कैसे बनेगा, तो चलिए शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी फटाफट देख लीजिए। अभी दोस्तों एसएससी सीजीएल की जो भर्ती आई है ये 20,000 पदों पर है। पहले 8 से 9,000 10,000 के अंदर ही भर्ती दिया जाता था, इस बार ठीक डबल पदों पर भर्ती दिया गया है। तो एसएससी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी भर्ती में आप पैटर्न अच्छे से सब कुछ समझ लीजिएगा, आसानी से तैयारी कीजिएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इस बार डिस्क्रिप्टिव हटा दिया गया है। एग्जाम जो है 2 चरणों में, पहला टियर 1 पीटी एग्जाम है, इसके बाद टियर 2 मेंस एग्जाम है। और पहले क्या होता था, तो पहले 700 अंकों की परीक्षा होती थी, 3 पैटर्न था। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम टियर 1 देना था, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा जाता था। इसके बाद मेंस एग्जाम 400 अंक का होता था। मेंस एग्जाम में 2 पेपर, 200 अंक का मैथ और 200 अंक का इंग्लिश। तो मेंस एग्जाम 400 को हो गया। मेंस कंप्लीट होने के बाद फिर डिस्क्रिप्टिव लिया जाता था 100 अंकों का। तो इस तरह से 700 पैटर्न था, ये पुराना पैटर्न है। अब ये पैटर्न जो है पूरी तरीके से बदल गया है और आप देखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा कि सेम ऐसा पैटर्न पहले से रहता तो और बेहतर रहता। तो चलिए आप संपूर्ण चीज़ों के बारे में देख लीजिए। फॉर्म भरने के लिए एज की बात करें तो मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा एज कब से मांगा जा रहा है, तो 1 जनवरी 2022 से मांगा जा रहा है। तो 1 जनवरी 2022 को अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया, आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें यानी योग्यता, तो फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता मांगा जा रहा है, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो आना जाना चाहिए 8 अक्टूबर 2022 तक। अगर 8 अक्टूबर 2022 तक रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। ये 2 चीज़ हो गया। अब चलिए एग्जाम पैटर्न सभी चीज़ों के बारे में फटाफट समझ लीजिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इस बार आपको 2 एग्जाम देना है, यानी 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहला चरण है टियर 1, जिसको पीटी या प्रारंभिक परीक्षा भी कह सकते हैं। तो टियर 1 में क्या है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा और 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। टियर 1 में क्या होगा कि 25-25 करके 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 1 घंटा का समय आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मैथ से हो गया, 25 रीजनिंग से, 25 जीके से और 25 इंग्लिश से मिला करके पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा है। अब आप टियर 1 पास कर जाते हैं, यानी पीटी एग्जाम पास कर जाते हैं, तो इसके बाद आपको मेंस देना है। और इस बार क्या हुआ है कि टियर 1 का मार्क्स मेरिट में जुटेगा ही नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाई है। आप टियर 1 पास कीजिए और इस बार अच्छा खासा रिजल्ट भी दिया जाएगा। 20,000 सीट है तो लगभग 3 लाख छात्रों का प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट दिया जाएगा। हो सकता है कि इससे अधिक भी दिया जा सकता है रिजल्ट, इसलिए आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना। और एसएससी सीजीएल का अगर आप ग्रेजुएट है तो बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अच्छा खासा इस बार रिजल्ट दिया जाएगा। 60-65 क्वेश्चन आप 100 में से बना लीजिएगा, आपका टियर 1 में रिजल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका मेन जो होता है टियर 2 मेंस एग्जाम, और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो टियर 1 60 मिनट का है और टियर 2 की बात करें तो ये जो है 2 घंटा 15 मिनट का, यानी 2.25 घंटा का एग्जाम है। और इसमें आप देखिएगा तो 1-1 घंटा करके बांटा गया है। मैथ रीजनिंग के लिए 1 घंटा आपको समय मिलेगा, इसके बाद फिर से आपको इंग्लिश और जीके के लिए 1 घंटा का समय मिलेगा और इसके बाद 15 मिनट का समय कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में दिया जाएगा आपको। और इसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग से समय सब कुछ निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आते हैं टियर 2 में। तो टियर 2 में आप देखिएगा तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सेशन 1 इस तरह से लिखा हुआ है विज्ञापन में। सेशन 1 यानी 1 घंटे का आपका मैथ रीजनिंग का एग्जाम होगा और इसमें जो है दोस्तों मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। अब पीटी एग्जाम में क्या था, टियर 1 में क्या था कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 90 अंक का मैथ हो गया और 90 अंक का रीजनिंग हो गया।
टोटल 180 अंक का हो गया, ये 1 घंटा का पेपर हो गया। ये जैसे ही कंप्लीट होगा इसके तुरंत बाद यहाँ पर इंग्लिश जीके का भी पेपर शुरू होगा। 2 घंटा 15 मिनट एक ही साथ समय है, ये नहीं है कि फिर आपको बीच में रेस्ट का टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद आप इंग्लिश जीके का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद इंग्लिश से क्या किया गया है कि इंग्लिश का थोड़ा अधिक वेटेज रखा गया है, और पहले से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो इंग्लिश कम है। पहले क्या होता था कि 200 मार्क्स का मेंस में इंग्लिश था, तो उस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इंग्लिश के जगह पर इस बार जीके आ गया है। तो खास करके जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, जीके की बेहतर तैयारी रहती है लेकिन इंग्लिश का नहीं, तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। और जीके से क्या रहेगा कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, यानी टोटल 210 अंक हो गया, और इसके लिए भी आपको 1 ही घंटा का समय मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए समय बिल्कुल पर्याप्त है। मैथ रीजनिंग में आपको समय का कमी पड़ेगा, यहाँ पर इंग्लिश जीके है तो इंग्लिश जीके में जो क्वेश्चन बनेगा उसका फटाफट आप आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर 45 इंग्लिश हो गया, जीके 25 हो गया, 210 हो गया। अब इसके बाद फिर से कंप्यूटर टेस्ट, ये 15 मिनट का, इसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 15 मिनट इसमें आपको समय दिया जाएगा, और 20 क्वेश्चन यानी 60 अंक का ये एग्जाम है। और ये भी दोस्तों सिर्फ क्वालिफाई है। यहाँ पर सबसे अधिक दिक्कत इसलिए सिलेबस पैटर्न को समझने में हो रहा था कि इसमें कुछ चीज़ें क्वालिफाई है, किसी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया, कहीं पर एक क्वेश्चन 3 अंक का है तो कहीं पर 2 अंक का है। तो यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट में 20 क्वेश्चन 3 अंक का पूछा जाएगा, 60 अंक का, और ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स मेरिट में बिल्कुल भी नहीं जुटेगा। अब बात करते हैं मेरिट में किसका मार्क्स जुटेगा, तो मैथ रीजनिंग का 60 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर इंग्लिश और जीके से मिलाकर 70 क्वेश्चन। इसी 130 क्वेश्चन के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो इस अकॉर्डिंग देखिएगा तो 390 होता है। कंप्यूटर का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की बारी आती है। तो टाइपिंग टेस्ट जो होगा दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में भी देखिएगा तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होएगा। 15 मिनट का समय दिया जाएगा और यहाँ पर आपको 1 पेज टाइप करना पड़ेगा। और अब क्या होता है कि एसएससी का टाइपिंग और आसान हो गया, कंप्यूटर पर ही लिखा हुआ रहेगा, सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, उसी में से देख कर टाइप करना है। पेज पे से टाइप करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ रहेगा मैटर और उससे टाइप कीजिएगा तो और आसानी से कर लीजिएगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो है गलती बहुत ज़्यादा दिया गया है, यानी आप बिल्कुल भी टाइपिंग टेस्ट में नहीं छटिएगा। जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 20% तक गलती कीजिएगा तो माफ है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और बाकी अन्य कैटेगरी जैसे महिला हो गया, रिजर्व कैटेगरी, ये सब कैटेगरी में एससी एसटी में 30% तक का गलती माफ है। ये दोस्तों बस नॉर्मली इसलिए हो रहा है टाइपिंग टेस्ट कि अब सभी सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना पड़ता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत टाइपिंग आना चाहिए। और आप चाहिएगा कि अभी से कोई करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेंस का अच्छे से तैयारी कीजिए, टियर 1 का अच्छे से तैयारी कीजिए। जब आपका मेंस में रिजल्ट हो जाएगा उस समय आप 2 महीने प्रैक्टिस कीजिएगा, बस आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सभी 26 लेटर कीबोर्ड पर याद हो जाना चाहिए, और उसी से आप आसानी से टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइपिंग में आप बिल्कुल भी नहीं छटिएगा। अगर 8-10% तक एरर माफ रहता है तो उस कंडीशन में छटता है, यहाँ पर बहुत अधिक एरर है, तो इस कारण से आप बिल्कुल भी नहीं छटिएगा। तो टाइपिंग टेस्ट होने के बाद इसके बाद आपका मेरिट बनेगा। तो मेरिट में टियर 1 का मार्क्स नहीं जुटेगा। इसके बाद टियर 2 की बात करते हैं। तो टियर 2 में मैथ और इसके बाद रीजनिंग था, 60 क्वेश्चन 180 अंक, तो ये हो गया। और इसके बाद जीके और देखिएगा इंग्लिश मिलाकर 70 क्वेश्चन, तो ये 210 हो गया। और इसी 2 में दोस्तों मार्क्स मिलाकर के आपका मेरिट बनेगा, यानी 390 में मार्क्स के आधार पर बनेगा। कंप्यूटर का मार्क्स भी मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग जो दोस्तों है टियर 1 में 1/4 है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 सही मार्क्स कट हो जाएगा। लेकिन यही टियर 2 मेन्स एग्जाम में 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ से क्लियर हो गया। और दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर दीजिए। बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, इतने पदों पर कभी भी भर्ती एसएससी सीजीएल की नहीं दी जाती है। पैटर्न में बदलाव किया गया है, तो इसका फायदा आपको उठाना है। और आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस पैटर्न से खुश है या फिर नाखुश है, और आप एसएससी सीजीएल से संबंधित कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को फटाफट यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल गया। एग्जाम पैटर्न क्या है, टियर 1 टियर 2 में कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरिट कैसे बनेगा, टाइपिंग टेस्ट का क्या कुछ कंडीशन है, अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ से समझ में आ गया होगा।